अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं हज खिदमत के बारे में बात करने वाले हैं। और एक भाई ने हमारे पास में, ये काफ़ी समय से हमारे कांटेक्ट में है और इन्होंने एक डिमांड भेजा है हमारे पास में और इन्होंने पूछा है कि ये सही है या गलत है। और मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को भी बता दिया जाए। जब इनके पास में आया है तो हो सकता है आप में से भी किसी न किसी के पास में ये डिमांड इस तरीके का या फिर इस फॉर्मेट में आया होगा, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप तक शेयर करूँगा किस तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं और क्या ये सही है या गलत है। आप लोगों को कुछ सवाल हैं वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप समझ सकें अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या नहीं चल रहा है और किस तरीके से आपके साथ में एक फ्रॉड या फिर धोखाधड़ी हो सकती है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। देखिए, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जो भी है वो हज खिदमत के बारे में, क्योंकि हज खिदमत के बारे में ऑलरेडी मैं इस पर कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उनमें अलग अलग टॉपिक थे। किसी में तो अलग कोई टॉपिक था भाई किस तरीके से आपको काम कराना, किसी में सैलरी को लेकर, किसी में कुछ इस तरीके से टॉपिक थे। लेकिन ये कुछ अलग होने वाला है क्योंकि डिमांड के बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था कि किस तरीके से आपके सामने डिमांड बना के दिया जाएगा और किस तरीके से आपको अट्रैक्टिव जो है डिमांड दिया जाएगा और आप उस पर एकदम सप्लाई करने की सोचेंगे। तो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये देख लीजिए। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो लिखी गई है, देखिए, वर्क हेल्पर हाजियों की खिदमत, बस इतनी लिखी गई है ऊपर। और ये जो है एक फॉर्मेट पिक्सआर्ट हो या पिक्सल लैब हो, इस तरीके से जो है उसमें बनाया गया है, या फिर अदर जो भी है वो नोटिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी भी चीज़ पे ये मोबाइल से ही इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी की बात करें, इन्होंने लिखी है 1500 रियाल मंथली और इसमें ड्यूटी 8 घंटे की है। फ्री फूड, फ्री रूम, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस जो है फ्री इन्होंने फ्री लिख रखा है। और आगे इन्होंने लिखा है, फिर कंपनी का नाम लिख दिया है इन्होंने, और फिर इन्होंने नीचे लिखा है व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर। इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है जो कि मैं वो हाइड कर दूंगा, वो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस तरीके से पब्लिश मैं आपको सामने नंबर नहीं कर सकता। और इन्होंने जो 1500 रियाल सैलरी दी है, रहना खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो क्या ये जेन्युइन है या नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी मेरे पास में नॉलेज है 3-4 साल की इस फील्ड के अंदर, किस तरीके से लोगों के साथ में फ्रॉड होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। पिछले जो है हाजियों की खिदमत के दौरान, उससे पिछले यानी कि 3-4 साल जो है वो हो गए। मेरे पास में भी डिमांड अलग अलग तरीके के आते हैं, लोग जाते भी हैं, सारा कुछ होता है और लोगों के साथ में धोखाधड़ी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि किस तरीके से लोगों के साथ में फ्रॉड होता है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल 2 नंबरी है और इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। इस तरीके से जो है मैं भी एक डिमांड जो है वो क्रिएट करके व्हाट्सएप पे डाल सकता हूँ, उसको पब्लिश कर सकता हूँ, वायरल कर सकता हूँ, अपने नंबर दे सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब ये जो है, देखिए, इसमें कोई भी बंदा इनसे कांटेक्ट करेगा, कॉलिंग करेगा तो कुछ भी करेगा, तो इनका सीधा साधा सवाल रहेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, उसके बाद में इतना पेमेंट खर्चे में आएगा और इतना पेमेंट आपको पहले देना है, इतना बाद में देना है, सीधा साधा यही रहेगा। और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है जगह जगह से, उन्होंने देखा भी होगा कि इस तरीके से ही सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या वाकई में इतनी सैलरी मिलेगी? इतनी सैलरी तो मुझे लगता नहीं कि मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली 1000-1200 के करीब मिलती है सैलरी, बाकी इनमें 200-300 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा है। और अगर मिलती भी है तो इन्होंने एक चीज़ और डालनी थी, अगर ये जेन्युइन थे, यहाँ पे नीचे डालते अपना ऑफिस की लोकेशन वगैरह डालते, अपना ऑफिस लाइसेंस नंबर वगैरह डालते, ये सारी चीज़ें इनको नीचे डालनी चाहिए थी ताकि लोग इन पे ट्रस्ट करते और इनके साथ में कांटेक्ट करते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है ऐसा, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली बना कर इन्होंने पब्लिश कर दिया है। तो आप ऐसे डिमांड आपके पास में आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे, इस तरीके का कोई भी डिमांड आता है तो ऐसे डिमांडों से बच के आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल फर्जी बाड़ा है। ये नंबर जो है कुछ दिनों चलेगा, उसके बाद में नंबर बंद हो जाएगा। किससे आपने कांटेक्ट किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आप अगली बार में कहेंगे, फिर आप कहीं पे भी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे यार इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा हमारे नाम हज के नाम पर इतने पैसे हमसे ऐंठ लिए गए, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं बिलीव ख़त्म करने वाली हैं,
तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। और इसमें कोई भी हो सकता है बंदा, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम, सब के साथ में फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारी एक डिमांड मैंने देखी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी बंदे चल रहे थे। उसमें ताज्जुब की बात है, जहाँ पे मक्का मदीना के अंदर गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन ही नहीं है, तो वहाँ पे हाजियों की खिदमत के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों रिलीजन वाले बंदे चल रहे थे। तो ये भी एक ताज्जुब की बात है। ऐसे डिमांड आपके पास में भी आते होंगे कि दोनों तरीके के बंदे चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी डिमांड आपके पास में आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई उसको इग्नोर करें और ऐसे लोगों का धंधा बिल्कुल ना चलने दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपसे पैसा ऐंठा, इधर आपकी तरीके का डिमांड निकाला, आपको जो है अट्रैक्ट करने के लिए, आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्होंने दिया, और उसके बाद में आपसे थोड़ा बहुत पैसा नहीं, जितना निकलेगा इतना निकालेंगे और उसके बाद में दूसरे बंदे पर लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको इनको इग्नोर करना है और किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं डालना है। मैंने अपना राय जो थी वो बता दी आपको, डिपेंड आप पे करता है कि अगर आपके पास में आता है इस तरीके का और कोई भी डिटेल्स, ऑफिस की लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता है, खाली लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उस पर बिलीव बिल्कुल ना करें भाइयों। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एज के मसले में पूछ रहे हैं कि कितनी एज होनी चाहिए हमारी अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, अगर जेन्युइन ऑफिस हमें मिल गया है, हमारे भाई हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो कितनी एज हमारी होनी चाहिए इस काम के लिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, 21 से प्लस आपकी एज होनी चाहिए, ऊपर 40 के अंदर आपकी एज होनी चाहिए। इसके बीच वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं होता है। जो हज कमेटी होती है, जो जिनको जिम्मेदारी दी जाती है हाजियों की खिदमत के लिए, तो वो लोग सिलेक्शन देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे, फुल साइज़ फ़ोटो वगैरह पे, और हर बंदे को सिलेक्शन में मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर किस्मत वाला ही बंदा जाता है। 100 में 10 बंदों की किस्मत जगमगा जाती है जिनके नंबर आते हैं, बाकी हर बंदे का काम नहीं होता है। ये भी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट भेजते हैं, सोचते हैं अब तो हमारा काम हो ही जाएगा, है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होने वाला है भाई। बहुत सारे लोगों के खाली जो है वो अपना ये भी बोल देते हैं वीज़ा आपका लगने वाला 5 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, तो उन लोगों के बस लगने वाले होते हैं वीज़ा, लेकिन वीज़ा ही नहीं लगते हैं। रीज़न यही है क्योंकि सिलेक्शन नहीं है, उनका पेमेंट उठाया हुआ है, उनको कहीं ना कहीं रोक के रखना है ताकि वो कुछ बोले ना, कुछ पूछे ना, और लास्ट में वही बात आती है निकल कर, यार क्या आपका सिलेक्शन हो गया था लेकिन आपका रीज़न ये आ गया था, वो आ गया था, यानी कि अलग अलग तरीके से रीज़न बता के आपका पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिएगा। और ऐसा डिमांड आपके पास में आता है, कुछ भी आता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और अगर आप जो है कोई भी चीज़ आपके साथ में हुई है, कुछ भी किसी तरीके की घटना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देने की फुल कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है ऐसे फ्रॉडी लोगों से बच सकें और ऐसे झोल झाल के लोगों से बच सकें। और जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।